नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। स्पीड न्यूज में अब वक्त है आज के शब्दवार का। नागपुर में भड़की हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि नागपुर में साजिश के तहत हिंसा हुई। एक गुट ने हमला किया और भगवान की तस्वीरों को भी जलाया गया। हिंसा में कुल्हाड़ी और पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी। वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने नागपुर हिंसा पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कल दोपहर में सारा विवाद थम गया था। इसके 5-6 घंटों के बाद लोग कैसे सड़कों पर आए, बवाल हुआ, इसकी सरकार जांच करेगी। योगेश कदम ने कहा कि हिंसा के मूल कारणों की जांच होगी। हिंसा की वजह अभी तक पता नहीं लग चुके हैं, लेकिन जरूर कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम लोग डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर्ड है। कुछ उनको लिगामेंट टेयर हुआ है, कुछ उनको कुछ कट्स है और बाकी माइनर्स है। सिविल यहाँ पे सिविलियन सिर्फ 2 या 3 ही इंजर्ड है, वो भी अब बाकी सब जो है वो माइनर इंजरीज है। लेकिन इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। लगभग दोपहर के दरमियान ये जो पूरा इशू था वो खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट्स थे वो ले चुके थे। नागपुर हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। उद्धव गुट ने नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा कि बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि नागपुर में हिंसा फैलाने वाले लोग बीजेपी से जुड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि नागपुर संघ का मुख्यालय और सीएम फडणवीस का होम टाउन है, यहां दंगा फैलाने की कौन हिम्मत करेगा। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से। हम नागपुर हिंसा को लेकर वहां के स्थानीय विधायक प्रवीण दत्तके ने बड़ा आरोप लगाया। प्रवीण दत्तके का कहना है कि पूरी साजिश के साथ नागपुर में हिंसा हुई है। उन्होंने सवाल किया कि जिस जगह हिंसा और आगजनी हुई वहां हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के घर हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के घरों और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अभी जिस गली में अपन है, उस गली में भी हिंदू और मुस्लिम बांधवों के मकान है। जहां अपन खड़े ना उस गली में भी, लेकिन नुकसान सिर्फ हिंदू बांधवों के घरों को हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्लानिंग के साथ है और ये सब नागपुर से बाहर से आने, कोई मोमिनपुरा से बालदारपुरा आए, बालदारपुरा से मोमिनपुरा गए, कोई हसनबाग से आए, कोई ताजबाग से आए और सभी के पास वीडियो है।
और प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं है। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहां, इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। अभी मैं सुबह जाके आया और मैं जानकारी लूंगा। और जहां जिस एरिया में तहसील पुलिस स्टेशन के एरिया में वो सारा एरिया है, तहसील पुलिस स्टेशन के उचित बर्ताव नहीं करने के लिए कल वो घटना घटी, ऐसा मेरा आरोप है आज। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मंत्री बावन कुले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे साजिश नजर आती है और हिंसा के मास्टरमाइंड को पकड़ना पुलिस का टारगेट है। बावन कुले ने कहा कि नागपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहले कभी नहीं देखी गई। जिस प्रकार से घटना हुई है, कोई तो भी षड्यंत्र का भाग है और जिस प्रकार से पुलिस जख्मी हुए, 34 पुलिस जख्मी हुए हैं, 4-5 नागरिक भी उसमें जख्मी है। तो गाड़ी की तोड़फोड़ की गई, जमाव तैयार किया गया। जिस प्रकार से वह घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से इसका पूरा जायजा लेकर सेकंड टू सेकंड उन्होंने मिनट टू मिनट चर्चा की है। मैं भी रात भर इस घटना की तरफ पूरा ख्याल देकर हूँ, लेकिन जो मुख्य इसमें सूत्रधार होंगे उनको पकड़ना हमारा जवाबदारी है। पीएम मोदी ने महाकुंभ को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए कहा कि महाकुंभ में पूरी दुनिया ने भारत की भव्यता देखी। महाकुंभ के सफल आयोजन पर संसद में बोलते हुए पीएम ने कहा, महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के दर्शन हुए। इससे हमारी ताकत पर संदेह करने वालों को भी करारा जवाब मिला। एक भगीरथ प्रयास लगा था, वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है।